देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ पत्थरों की नहीं होती, वो एक पूरी सभ्यता की आत्मा की कहानी होती हैं। और सोमनाथ की कहानी ठीक वैसी ही है। एक ऐसे प्रतीक की गाथा जो 1000 साल के हमलों और विनाश के बाद भी आज भी सीना ताने खड़ा है। और जानते हैं ये कहानी आज इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्योंकि साल 2026 बहुत दूर नहीं है और तब हम एक बहुत अहम पड़ाव पर होंगे। सोमनाथ मंदिर पर जो पहला बड़ा हमला हुआ था, उसे ठीक 1000 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, आप समझिए। ये ये एक मौका है उस अविश्वसनीय जज्बे और हिम्मत की कहानी को गहराई से जानने का जिसने मानो समय को भी मात दे दी हो। और यहीं यहीं पर इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का सार छिपा है। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक ऐसी आत्मा थी, एक ऐसी चेतना थी जिसने 1000 साल तक हमले सहे, पर वो कभी झुकी नहीं, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो चलिए, सोमनाथ की इस कहानी को अगर हमें सच में समझना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हमला असल में हो किस पर रहा था। देखने में तो लगता है कि मकसद सिर्फ एक मंदिर को तोड़ना था, है ना? पर असली निशाना कुछ और ही था। ये जो भौतिक विनाश था, ये तो बस एक जरिया था। असली लक्ष्य वो कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा था। असली निशाना था भारत की सामूहिक याददाश्त, उसका आत्मविश्वास और हजारों साल पुरानी सभ्यता की जो निरंतरता थी, उसे तोड़ना। तो फिर सोमनाथ सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा कैसे हो सकता था? नहीं, वो तो करोड़ों लोगों के स्वाभिमान, उनके धैर्य और उनके कभी ना टूटने वाले साहस का एक जीता जागता प्रतीक था। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान को हर चीज से ऊपर रखा। तो सवाल ये उठता है कि यह सब हुआ कैसे? इतना कुछ झेलने के बाद भी ये अस्तित्व बचा कैसे रहा? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे दर्शन में छिपा है, एक ऐसी सोच में जो समय को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। और ये सोच है सनातन चक्र की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। इसके मुताबिक पतन या विनाश वो अंत नहीं है, वो तो बस एक चरण है, एक ऐसा दौर जो फिर से उठ खड़े होने के लिए, एक नए जन्म के लिए जरूरी है। और यही सोच, यही दर्शन उस अदम्य जिजीविषा की नींव है। और सोमनाथ ने इस चक्र को बार बार जिया है। विनाश एक के बाद एक हमले, विध्वंस की एक लहर आती, फिर दूसरी, और मंदिर को बार बार जमींदोज किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर विनाश के फौरन बाद पुनर्निर्माण की कहानी शुरू होती थी। हर बार जब उसे गिराया गया, वो फिर से खड़ा हुआ, और कई बार तो पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ। तो ये क्या साबित करता है? सोमनाथ का बार बार जी उठना एक ही बात साबित करता है कि भारतीय सभ्यता की नींव ईंट पत्थर से नहीं, चेतना से बनी है। एक ऐसी अमूर्त शक्ति से जिसे न कोई हमलावर मिटा सकता है और न ही वक्त। चलिए, आप जरा ये समझते हैं कि ये मंदिर भारत की सामूहिक याददाश्त और पहचान का इतना मजबूत स्तंभ आखिर बना कैसे? 1 मिनट के लिए सोचिए। ये एक बहुत गहरा सवाल है कि कोई सभ्यता जिंदा कैसे रहती है जब उसकी यादों पर ही हमला हो रहा हो, जब उसकी स्मृति को ही मिटाने की कोशिश की जाए, तो वो खुद को बचाती कैसे है? इसका जवाब भारत की संस्कृति के ताने बाने में ही बुना हुआ है। यहाँ यादों को मंदिरों में सहेजा गया, परंपराओं में जिंदा रखा गया, कहानियों और रीति रिवाजों में पिरोया गया, और इन सब में सोमनाथ उस याददाश्त का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर खड़ा रहा। और ये कहानी सिर्फ अतीत में खत्म नहीं हो जाती। आज़ाद भारत में जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, तो वो सिर्फ एक इमारत को दोबारा बनाना नहीं था। नहीं, वो एक प्रतीकात्मक घोषणा थी, एक तरह की राष्ट्रीय आत्मपुष्टि। ये दुनिया को बताने जैसा था कि भारत अपने इतिहास से शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उससे ताकत लेता है, उससे ऊर्जा लेता है। तो अब आते हैं आज पर। ये जो हजारों साल पुरानी गाथा है, ये आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखती है? क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। असल में ये हमें कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है। सोमनाथ की पूरी यात्रा हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, कि सच्चा गौरव आक्रामकता में नहीं, खुद को जानने में यानी आत्मबोध में है। और दूसरी, कि असली ताकत डरने में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बिना किसी डर के स्वीकार करने में है। शक्ति वो अंदर से आती है, अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रहने से।
तो इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, और वो ये कि सोमनाथ भारत का अतीत नहीं है। ये उसका सतत वर्तमान है। ये कोई म्यूजियम में रखा अवशेष नहीं है। ये तो राष्ट्र के दिल में एक धड़कती हुई नब्ज की तरह है, एक निरंतर मौजूदगी। और यही है सनातन स्पिरिट, यही है सभ्यता का गौरव, और यही है राष्ट्रीय चेतना की आत्मा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें, कुछ प्रतीक समय से भी परे होते हैं। वो एक राष्ट्र की शाश्वत आत्मा बन जाते हैं।